हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपको, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि थोड़ा सा वक्त निकालिए और अपने डिवाइन से, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, आप उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए। सैजिटेरियस धनु राशि, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स सैजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर उनके लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एन एक्साइटिंग इवेंट। ये ऐसी एनर्जीज दे रहा है कि जैसे कुछ आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, किसी चीज़ का नया आगाज़ होना। लेट्स सी, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ब्यूटीफुल। या होप आपको दिखाई दे रहा है। या गोल्डफिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। बहुत ही बढ़िया एनर्जीज आई हैं आपकी। एंड यू विल बी शोन द वे। वाओ, ब्यूटिफुल। पहले हम कार्ड्स निकालते हैं। जितने भी मेरे प्यारे सैजिटेरियस धनु राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ माँ, प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए। क्या आ रहा है 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर सैजिटेरियस धनु राशि वालों की लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें। Your hard work is paying off. Wow. A personal issue reaches resolution. Look at the bigger picture. Okay. Sorry. Meditate and contemplate. ये तो for sure लेंगे। See, the end of a tough cycle approaches. Your dreams need a practical plan. Okay. Oh, आपके लिए ये एक कार्ड वहीं रह गया था जब मैंने ये डेक उठाया है, और आई थिंक ये आपके लिए मैसेज आना चाह रहा था। आपके डिवाइन यहाँ पर गाइड करना चाह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू। वेट, होल्ड योर विजन। वाओ। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। सैजिटेरियस धनु राशि किस एनर्जीज में रहने वाले हैं 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, क्या वाइब्स एनर्जीज रहेंगी। ओके,
देखिए ये कार्ड्स जो मुझे दिखे हैं ये मैं लूँगी। एंग्जाइटी है, टेम्पल पाथ है और हीलर ऑफ द एजेस है आपके लिए। हाँ जी, ठीक है जी। बेसिकली यस, रेस्ट एंड रिजुविनेट। डिवाइन ना आपको ये बता रहे हैं कि ये एनर्जीज से ना आपको इन 15 दिनों में इस एनर्जीज में टैप इन करना है। ओके, टेम्पल पाथ के थ्रू। ओके, यहाँ पर मैंने लिया ना मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो येस माय डियर सेजिटेरियस, देखिए कुछ ना कुछ तो बड़ा, या फिर बड़ा कहें या फिर किसी चीज़ की शुरुआत आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ एक्साइटिंग है आपकी लाइफ में हो रहा है। बट फॉर श्योर ये जो भी है बहुत ही पॉजिटिव वे में है। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो डेफिनेटली ये जो 15 दिन रहेंगे, जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो, जिस तरफ भी आप मेहनत लगा रहे हो अपनी, वो पे ऑफ होगी ही होगी। ठीक है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये मैसेज उनके लिए है जो वाकई में हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो वाकई में किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी लाइफ का एरिया है आपका। मे बी आप हो सकता है इस मूवमेंट पर थोड़ा सा थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुकाम पाना या उस गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, या फिर जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसके रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल रहे, उसका रिजल्ट आपको आपके मुताबिक नहीं मिल रहा है, जिस वजह से कि आप एक नेगेटिव एनर्जीज़ में भी हो सकते हो। एंग्जाइटी की एनर्जीज़ मतलब कुछ चिंता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ सोच मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कैसे होगा या नहीं होगा। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं डोंट वरी, ये पाथ डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है, इसमें कठिनाइयाँ ज़रूर हो सकती हैं, इसमें चैलेंजेस ज़रूर हो सकते हैं, पर जो भी आप कर रहे हो ना हार्ड वर्क, वो वेस्ट तो नहीं जाएगा फॉर श्योर। ओके, तो अपना विज़न जो है मतलब बनाए रखो, उस तक बने रहो, हिलो मत, डगमगाओ मत इस सिचुएशन में, आगे बढ़ते रहो, अपना 100% नहीं अपना 1000% देते रहो, क्योंकि उसका रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेगा। ओके, वो स्टेबिलिटी आपको जा कर के ज़रूर मिलेगी। अभी के किए हुए जो कर्मास हैं, अभी के किए हुए जो आपके एफर्ट्स हैं, वो आगे जा कर के आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देंगे। तो इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ओके, अपने अंदर उस पीस को लेकर के आना है। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जीज है, एंग्जाइटी, टेम्पल पाथ एंड हीलर। ये तीनों कार्ड्स, क्योंकि मैंने एक कार्ड लेना था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूसरा एक कार्ड और ले लेती आपके लिए, लेकिन ये तीनों कार्ड अपने आप आए। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो 15 डेज़ हैं सेजिटेरियस, आपको अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है इस एनर्जीज़ में, अपनी हीलिंग करनी है। एंग्जाइटी से बाहर आइए, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, एक शांत एनर्जीज़ में आपको आना है, एक बैलेंस्ड ऊर्जा में आपको यहाँ पर आना है। अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पर आपके निकले हैं, ख़ास करके ये जो टी लीफ कार्ड्स निकले हैं, आपका एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसी बिगनिंग हो रही है जो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। ओके, आपकी वेल्थ, ठीक है, मटेरियल वेल्थ जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर वो इंक्रीज़ हो रही है, गोल्ड फिश की एनर्जीज़ है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो तो होगी ही होगी, टेम्पल पाथ की एनर्जीज़ है। ओके, और यहाँ पर यू विल बी शोन द वे। यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड, सी यहाँ पर आपको बोला गया ना कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा। सी, ये कार्ड आया, इसके बाद ही मैसेजेस आए हैं आपके लिए कि आपको वो पाथ भी दिखाया जाएगा। दैट इज़ वाई कि यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड नहीं निकला आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट 3 मैसेजेस निकले हैं साथ ही साथ, कि आपको ये एनर्जीज़ दिखाते ही वो डिमोटिवेट नहीं करना चाहते थे डिवाइन, वो आपको साथ ही साथ वो पाथ दिखा रहे हैं, वो एक रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई इस एनर्जीज़ को इस एनर्जीज़ में किस तरीके से आप ट्रांसम्यूट करोगे
और वो करना है आपको। देखिए आप कितने ब्लेस्ड हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स करते रहते हो ना कि डिवाइन हमारी नहीं सुनते या ईश्वर ने हमारी लाइफ में ये क्या कर दिया, माय डियर, ईश्वर बहुत प्यारे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। जिस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट से बेस्ट लाइफ में करना चाहते हो ना, उनको दुख नहीं देना चाहते हो ना, उसी तरीके से जो डिवाइन है, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, वो आपके लिए अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, वो अच्छे से अच्छा ही लिखते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा सिचुएशन को क्या है ना बुरे से बुरा बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन मैं कहूँगी डगमगा रहे हो आप, या चिंतित हो रहे हो, या सिचुएशन आपको लग रहा है उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें आगे नहीं वर्कआउट कर रही हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन से कनेक्ट होइए, मेडिटेट करिए, बैलेंस कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करके रखिए। आपको यहाँ पर, क्योंकि आपकी लाइफ में ना वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, जो क्वेश्चन आपके अंदर है कि ये काम कब होगा, होगा या नहीं होगा, उसके आंसर्स आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। तो अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करके रखो सैजिटेरियस। इस एनर्जीज़ में नहीं रहना है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए, एंग्जाइटी में जाते हुए, बहुत ही ज़्यादा चिंता मुझे दिखाई दे रही है किसी चीज़ की, सोच बहुत ज़्यादा है। तो इस एनर्जी से बाहर आइए, डिवाइन से कनेक्ट हुइए, मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, रिलीजियस बुक्स को पढ़िए, मंत्रा चैंटिंग्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर कीजिए। मतलब कोई वो एक रास्ता आपको बता रहे हैं, टेम्पल पाथ माने डिवाइन से कनेक्ट होने का जो ज़रिया है, जहाँ आप वहाँ कनेक्ट हो जाओगे, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, तो आपकी हीलिंग पॉसिबल है। वो सिचुएशन आपको हील करेगी। वो आपके मैं कहूँगी जो नेगेटिव कर्मास हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, हमें भी नहीं पता चलता डे टू डे लाइफ में, उन चीज़ों को रिलीज़ करेगी। आपको वो रास्ता मिलेगा आगे का, आपको चीज़ें नज़र आएगी। और आपको इस वक्त पे बोला जा रहा है, इस वक्त पे डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके। एक बड़े नज़रिए से चीज़ों को देखो। ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पर क्या दिख रहा है उसको मत देखो, डीपर डिवाइन ने आपके लिए क्या लिख रखा हुआ है उस पर जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से डिवाइन आपको यही समझाना चाहते हैं, माय डियर, डीमोटिवेट मत होइए, हौसले को बनाए रखिए, डिवाइन आपके साथ है। अगर डिवाइन के डायरेक्ट मैसेजेस सुन करके भी अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हो तो फिर तो ये आप ही की प्रॉब्लम है, फिर तो आई डोंट नो आप टैरोट देखते ही क्यों हो। ठीक है, तो अपने लिए वक्त निकालो, जहाँ आप ऐसी एनर्जीज में चले जाते हो थोड़ा वक्त लो, रेस्ट करो, अच्छे से नींद लो। नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना ठीक से सो भी नहीं पाते हो। ठीक है, सोने लगते हो तो बहुत ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव चीज़ें सोचते हो कि कब होगा, कैसे होगा। और बाहर भी मुझे ये स्टॉर्म जो दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है कि आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे डिवाइन आपको यहाँ पर जगा रहे हैं कि ये एनर्जीज टेम्परेरी है, इससे डगमगाओ मत, ओके। इससे डगमगाओ मत, अपने अंदर के बैलेंस को रीस्टोर करो, अपने अंदर के बैलेंस को, अपने अंदर के पीस को रीस्टोर करो और आगे बढ़ो, ट्रांसम्यूट करो इस एनर्जीज़ को। ये एनर्जीज़ तुम्हारी नहीं हैं, ओके। और यहाँ पर ना एक मैसेज है, पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। तो मे बी आपके पर्सनल लेवल पर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं उठ करके सामने आए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए जो भी हो रही हैं सिचुएशंस, जो भी आपके आसपास इस समय हो रहा है ना, वो आप ही के भले के लिए हो रहा है। इस समय ना सरेंडर कर दो इस सिचुएशन में, और जो हो रहा है उस बेसिस पर अपने जज मतलब किसी भी सिचुएशन को या अपने आप को या किसी पर्सन को जज मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो, गोइंग विद द फ्लो रहो, ओके। क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर की मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। आपको यही बोला जा रहा है कि बड़े मतलब एक बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करो, डीप जाने की कोशिश करो चीज़ों के। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है पर्सनल लेवल पर, जो भी आपके आसपास हो रहा है, किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं, हो क्या रहा है, करना चाहिए या नहीं, गोइंग विद द फ्लो हो जाओ। डिवाइन अपने आप प्रोसेस को ठीक कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये जो मैसेज आया है ना, डिवाइन की एंट्री है आपकी लाइफ में,
थोड़ा सा उथल पुथल है यहाँ पर फॉर श्योर, लेकिन वो उथल पुथल कहते हैं ना कि रिकंस्ट्रक्शन जब हम कराते हैं, हाँ, अगर घर कोई टूट फूट जाता है तो उसको दोबारा से हम ठीक करते हैं ना, तो उसके लिए फिर वो तोड़फोड़ तो होती ही होती है, डिस्टर्बेंस तो होती ही होती है। तो उसी तरह की डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में हो रही है। कहने का मतलब आपकी लाइफ को फिर से ठीक किया जा रहा है। तो उस डिवाइन पर या उस सिचुएशंस पर डाउट मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, बस अपने ऊपर काम करो, बाकी सिचुएशन को डिवाइन के हवाले कर दो। ओके, यस, देखिए एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ काम करना चाहते हैं। बैलेंस रिस्टोर कीजिए अपने अंदर के, बाहर की चीज़ों पे मत जाइए, वो डिवाइन को छोड़ दीजिए, अपने अंदर बैलेंस रिस्टोर कीजिए। जो हो रहा है होने दो। देखिए, मैं आपको पर्सनली नहीं जानती सजिटेरियस, मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो फॉर श्योर, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है आपके लिए, डिवाइन आपको पर्सनली ये मैसेज दे रहे हैं, तो इसको सीरियसली लो और इस पर काम करो। ओके ओके, अब हम देख लेते हैं कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। देखिए, जो भी सिचुएशन है राइट नाउ सजिटेरियस, आप ग्रो ही कर रहे हो। आपके फाइनेंसेस हो, आपके करियर हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, आपकी हेल्थ हो, कहने का मतलब आप सही दिशा आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। लेकिन आप सही दिशा नहीं, आप सही दिशा पर, मैं ये नहीं बोलूँगी आप सही दिशा में हो। सही दिशा पर नहीं होने का मतलब ये है कि आप इंटरनली जो है डिसबैलेंस हो, तो वहाँ बैलेंस रिस्टोर कीजिए, तब आप ट्रैक पर आ पाओगे। ओके, आपको सिर्फ अपने पर काम करना है, यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी जो आपने जितना अपना दे दिया वो दे दिया, बाकी अब डिवाइन देंगे, अपने ऊपर काम करो। ये जो हार्ड वर्क वाली बात मैं बोल रही हूँ ना कि अपना 1000% दो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो अपने ऊपर ही करने का है। जब आप अपने ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल होता है, अपनी कमियों पर, अपनी ओवर थिंकिंग पर रोक लगाना, ट्रांसम्यूट करना एनर्जीज़ को, ये कोई ईजी वर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या है ना, कुछ व्यूवर्स बोलते हैं कि आप तो बोल देते हो, तो माय डियर हम तो आपको बोल करके ही बता सकते हैं, करना तो आप ही को पड़ेगा, राइट। लेकिन येस, ये एनर्जीज ईजी नहीं होती हैं, लेकिन आप कर सकते हो, तभी डिवाइन यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी, जो सिंगल्स हैं अभी, चाहे आप डिवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए इन 15 दिनों में क्या आ रहा है, माँ प्लीज़ गाइड कीजिए, बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। सैजिटेरियस धनु राशि, सिंगल्स के लिए 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर मैसेज गाइडेंस है। Oh my God, Queen of Swords. Okay. Please clarify the Queen of Swords. नहीं, अभी नहीं, एक सेकेंड। Knight of Coins. Okay. Yes. Knight of Swords. See. बहुत ही ब्लंट एनर्जीज़ है, बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जीज़ है। सिंगल्स आपकी जो मैसेज मुझे ये
कार्ड को देख कर के फील हुआ था, एग्जैक्टली वो मैसेज यहाँ पर क्लियर हो चुका है, क्योंकि मैं एक बार डबल कंफर्मेशन ज़रूर कर लेती हूँ। लेकिन यस, मुझे अपनी इंट्यूशन पर डाउट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, ओके, माय गॉड, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ओह, सैजिटेरियस, यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है आप डाइवोर्स्ड हूँ। ओके, आई डोंट नो, मुझे डिवोर्स्ड पर्सन की ज़्यादा फीलिंग आ रही है, खासकर लेडीज। ओके, देखिए आप लोग बहुत गुस्से में हो इस मोमेंट पर, ठीक है, और बहुत ही ब्लंट और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट पे हो आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे अपना ना डिसीज़न बना लिया है। मे बी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक्ड थे। ओके, किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन और ये भी मुझे कुछ छोटी सी एनर्जीज नज़र नहीं आ रही। हो सकता है आपका कनेक्शन, ये सिर्फ डिवोर्स्ड लोगों के लिए ही नहीं है, मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, अपने तरीके से रेजोनेट कीजिएगा। ये रिलेशनशिप, आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना आप बहुत लंबे समय से थे, ठीक है। ये कोई अभी हाल फिलहाल का रिलेशनशिप मैं नहीं देख रही हूँ कि अभी किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ से उस रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ या आप उससे बाहर आ गए, ऐसा नहीं। ये बहुत लंबा रिलेशनशिप चला, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। मुझे यहाँ पर बहुत ही शुरुआती से ही बहुत ही टॉक्सिक एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ओके, और आप बहुत इस सिचुएशन में स्टक्ड फील कर रहे थे। आप इस सिचुएशन से बाहर, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते थे, लेकिन आप आ नहीं रहे थे। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना, हो सकता है, देखिए फिज़िकली आप इस सिचुएशन से बाहर आ गए, लेकिन मेंटली आप नहीं आ पाए। लेकिन अब आप इस सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जीज है। अगर आप लोगों का कोई डिवोर्स केस भी चल रहा है ना, तो मुझे हाईली चांसेस लग रहे हैं कि जो आप चाहते हो ना वो चीज़ होने वाली है। मतलब न्याय बेसिकली आपके साथ होने वाला है, और आप अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना रहे हो। देखिए मुझे ना कुछ ऐसा एनर्जीज में मिल रही है, आपके जो पास्ट एक्स, आपके एक्स हस्बैंड, आई मीन ये कोई भी हो सकता है, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ना कन्फ्लिक्ट की एनर्जीज इन 15 दिनों की मुझे नज़र आ रही है। कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। लेकिन येस, फॉर श्योर आप इस सिचुएशन से, इसको कट ऑफ करके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो। सीरियस नोट पर कहूँ तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि कभी आप इस रिलेशनशिप में किसी प्यार के बंधन में थे। ये बहुत ही मतलब का रिश्ता था। अभी वो मतलब पैसे को लेकर के हो सकता है, ठीक है। यस, मनी हो सकती है, लस्ट हो सकता है, मतलब कोई नीड थी, कोई ज़रूरत थी। अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरत का रिश्ता था, दैट्स इट। मुझे वो कोई प्यार का रिश्ता नज़र आ नहीं रहा था। तो आप ना अब एक अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना करके अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो। अपना एक गोल बना रहे हो कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मुझे पता है क्या बता रही है कि आप लोग जो है ना, जो भी एफर्ट्स आपने सिचुएशन के लिए डाले, जो भी आपने अपनी हीलिंग करी या इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे आप, वो आपका पूरा होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये 15 दिन में पूरा होगा, लेकिन येस आप इससे बाहर आओगे। और ये जो पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन वाला जो मैसेज भी है ना आपके लिए, उसके साथ ही लुक एट द बिगर पिक्चर आया था कि ये जो मैं बोल रही हूँ कि आपकी पास्ट पर्सन एंट्री कर सकते हैं। एंट्री इन द सेंस वो कोई लव लेटर या लव क्या कहते हैं, आपको कोई कप देने नहीं आ रहे हैं, तलवार है उनके हाथ में। ठीक है, तो उनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये एक लड़ाई झगड़ा, एक कम्युनिकेशन, हार्श कम्युनिकेशन मुझे बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए वो आपकी तरफ आते हुए दिखा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन आप भी पूरी तरीके से रेडी हो उनसे फाइट करने के लिए कि आओ और जाओ, ठीक है। मतलब आप अब जैसे किसी से डरने वाले नहीं हो। अगर आप पर रिस्ट्रिक्शंस थी आपके घर वालों की भी,
अगर आप डिवोर्स थे या फिर डिवोर्स हो रहा था आपका या जो भी है, तो मतलब आप डरने वालों में से नहीं हो किसी भी तरीके से। ओके, इवन आई डोंट नो, मैं हालांकि ये सिंगल्स की ही रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना कुछ अलग से मैसेजेस मिल रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस जिनसे रेजोनेट हो ना वो लीजिएगा। अगर आप कस्टडी भी चाह रहे थे ना अपने बच्चों की और आपको नहीं मिल रही थी, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे कस्टडी मिल सकती है, मुझे इन ऐसी वाइब्स आ रही हैं। मतलब आपके पार्टनर और अगर आपके चिल्ड्रंस भी हैं और कस्टडी को लेकर के यहाँ पर फाइट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बच्चों को लेकर के। तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि यहाँ पर भी आपकी जीत हो सकती है। हालांकि ये जर्नल रीडिंग है, फिर भी जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ओके, तो माय डियर, आप बहुत ही सिंगल्स, आप बहुत ही ब्लंट रहने वाले हो। पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लैरिटी है, जो सोचा है उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। पास्ट की कोई भी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ जाए, आप उसको अपनी लाइफ में इफेक्ट नहीं करने दोगे। मतलब आप धीरे धीरे आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। बहुत ही क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज, बहुत ही कड़क एनर्जीज है ये। कहने का मतलब कि मुझे अब पास्ट रोक नहीं सकता। आप पूरा फोकस कहाँ कर रहे हो, आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए, खास करके मुझे ये करियर वाइज लग रहा है कि करियर ओरिएंटेड होना, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना, या फिर उस तरफ आगे बढ़ना जहां आप स्टेबल फील करते हो। ठीक है, अभी चाहे वो कोई अदर रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, फाइनेंसेस है, कहने का मतलब पूरा फोकस वहाँ पर। ठीक है, लेकिन येस, ये जो पास्ट की एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई पर्सन आ रहा है, ये तो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही क्लियर आ रही हैं। ठीक है, और आप भी यहाँ पर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पूरी तरीके से तैयार हो इसे डील करने के लिए। ओके, लेट्स सी। देखिए, सक्सेस, विक्ट्री, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। ओके, तो यस, ये 15 दिन ना भाई आपका ही है। बस आपको हायर प्रोस्पेक्टिव अपनाना है इसे डील करने का। और जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज आपकी लाइफ में उठ रहे हैं, उनसे घबराना नहीं है। एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में टैप इन करके आपको उसे फेस करना है। ओके, और अपनी हीलिंग पर फोकस करना है। फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ बताइएगा, ये जो मैं सभी से पूछना चाह रही हूँ, ये जो सिंगल्स की रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में मिलेगा कि येस, ये सिंगल से रीडिंग मैच कर रही है, तभी मैं इसे आगे जा कर के भी कंटिन्यू करूँगी। ओके, चलिए देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ उनकी कैसी रहेगी, अदर रिलेशनशिप्स उनके कैसे रहेंगे। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं। सैजिटेरियस, धनु राशि, धनु राशि, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। प्लीज़ 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 बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओह, रिलेशनशिप की तो आपकी बैंड बजी हुई है। आई एम सो सॉरी। 5 ऑफ सोर्ड्स, आया ही यही मैसेज था आपके पर्सनल के लिए। ओके, लेट्स सी, करियर कैसा रहेगा सैजिटेरियस का इन 15 दिनों में, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है जी, डोंट वरी। हेल्थ कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप्स एंड स्पिरिचुअलिटी। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ ओके,
नहीं, मुझे ये कार्ड दिखा था। ओके माय डियर सैजिटेरियस, स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए। ओके, ये जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, देखिए लव लाइफ को लेकर के अगर मैं ये मैसेज दूंगी ना, तो आप इसे बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेंगे। और मुझे इतना पता है कि देखिए सबकी तो एक एनर्जीज होंगी नहीं, ठीक है ना, तो अपने अपने तरीके से रेजोनेट कीजिएगा। ओके, पहली बात तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है सैजिटेरियस, जो आपके आसपास लोग हैं वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। आई एम सो सॉरी, ये मैंने आपके रिलेशनशिप्स के लिए जो कार्ड निकाला है। यस, मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी और लिटरली मुझे मून कार्ड ही दिखा था, और वही जब आया तो तभी मैंने इस कार्ड को ले लिया, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली ये कार्ड दिखना और उसका फ्लिप होना ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब कुछ ऐसे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खुद के अपने हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इवन वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, जो आपके लिए ऑनेस्ट नहीं हैं। ओके, उनके ट्रू फेसेस आपके सामने शायद अभी आए नहीं हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कहने का मतलब अगर आप उनसे कोई राय भी लेते हो ना, तो वो सबसे पहले तो अपना फ़ायदा ढूंढेंगे। आपका नफ़ा आपका नुकसान तो दूर की बात है, वो पहले अपना फ़ायदा ढूंढेंगे कि अच्छा आपकी ये सिचुएशन है उसमें उनका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले उनका थॉट ही यही रहेगा कि उनका फ़ायदा क्या है। ओके, आपकी लिए फ़ायदा होना नुकसान होना वो बात की बात है। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह के लोग कि अगर आपका नुकसान हो रहा है कहीं, या आप कहीं डाउनवर्ड में जा रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, तो उसमें अपने हाथ साफ कर लेने वाली एनर्जीज़ है। देखिए एक एनर्जीज़ ना मुझे बहुत मतलब स्पेसिफिक सी आ रही है सैजिटेरियस। अगर आप लोग कपल्स हैं और आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, या फिर अपने पर्सनल मैटर को लेकर के ना उनसे ज़्यादा राय मत लेना। और अगर कोई बाहर का पर्सन आकर के आपको ये बोल दे, या कोई घर का ही बोल दे कि आपके पार्टनर ने ये बोला आपके लिए, या मैंने ऐसे देखा या वैसे देखा, तो कहने का मतलब जा कर के अपने पार्टनर से ना डायरेक्ट बात कर लेना। ये नहीं कि बाहर से किसी की बात को सुन लिया, या फिर किसी घर वाले ने भी इवन बोल दिया और आप लड़ने लग गए, सिचुएशन ख़राब हो गई और आप लोग एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचने लग गए, बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कहने का ये मतलब है। ओके क्योंकि यहाँ पे गुस्सा बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, माइंड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब गुस्सा आता है ना तो हम लोग किसी चीज़ की पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पाते हैं। हम पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सामने वाला अगर सही भी बोल रहा होगा तो भी हम गलत चुन करके बोल देंगे भाई आप गलत हो, ठीक है। कहने का मतलब उस वक्त थोड़ा ना ठंडे दिमाग से आपको चीज़ों को हैंडल करना है, खास कर अपने पर्सनल लेवल को। पर्सनल मतलब अपने लव लाइफ को, अपने मैरिड लाइफ को। ओके अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, जो देखिए अब ये भी एनर्जी सबके लिए नहीं है। जो लोग किसी अनहेल्दी, देखिए क्योंकि चीटिंग की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग की एनर्जीज़ हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर चीट भी कर रहे हैं। ओके तो आपको उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। अब देखिए अब ये एनर्जीज आप कैसे पिक कर पाओ, या तो आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा ऑलरेडी पहले से ही
कि कुछ तो दिक्कत चल रही है, आप लोगों की बातचीत बंद होगी या आपके पार्टनर ने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया होगा। अभी वो भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है काम का मामला हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना भी हो अदर, ठीक है। तो अब वो अलग अलग तरीके से मैटर करता है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लें, ठीक है। कोई भी बड़ा डिसीज़न अपनी लाइफ में सिर्फ एक जर्नल रीडिंग्स पर ले लेना सही नहीं है। जर्नल रीडिंग के थ्रू हम अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। हम हमारी लाइफ में जो एनर्जीज़, अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एफ़र्ट्स डाल सकते हैं, हम प्रिपेयर हो सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, गाइडेंस हम ले सकते हैं। लेकिन कोई भी लाइफ में अगर बड़ा डिसीज़न लेना है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जर्नल रीडिंग्स के बेसिस पर कोई भी अपनी लाइफ में बड़ा डिसीज़न ना लें, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग पर जाएं, क्योंकि ये एनर्जीज़ कुछ इसी तरीके की है। क्योंकि मून की एनर्जी से, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, दोनों ही एनर्जीज़ धोखे को, दोनों ही एनर्जीज़ इल्यूजन्स को, कहने का मतलब जो चीज़ आपको दिख रही है वो चीज़ वैसी है नहीं, ठीक है। ये शॉर्टकट में मैं आपको बोल देती हूँ, इन 15 दिनों में जो चीज़ आपको जैसी दिख रही है वो चीज़ वैसी है नहीं। अब ये टिट फॉर टैट, मतलब ये कुछ अलग भी हो सकती है। मे बी आप गलत समझ रहे हैं और वो सही हो, और मे बी आप सही समझ रहे हैं और वो गलत हो, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ पर उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको इस वक्त में अवेयर रहना होगा। किसी भी सुनी सुनाई बात पर, चाहे वो करीबी आपका इंसान हो, चाहे दूर का इंसान हो, उस पर जिसे कहते हैं कि लड़ने नहीं चले जाना, या फिर उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लड़ने वाली वाइब्स है मुझे। देखो, अगर रिश्ते में लड़ोगे, सैजिटेरियस, आपस में अगर लड़ाई करोगे या रिश्तों में अगर फाइटिंग करोगे तो उसमें हासिल आपको कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा समझदारी से चलिए। अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ आ गए तो या तो उसको समझदारी से हैंडल कीजिए, अदरवाइज़ अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए, क्योंकि ये बहुत ही इस तरीके का मैसेज है। आई एम सो सॉरी, मैं इसको उस तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर सकती कि नहीं भाई आपके पार्टनर ने चीटिंग ही करनी है, ठीक है, या आपके आसपास सभी धोखे हैं। लेकिन येस, ये कार्ड्स ये बोल रहे हैं आपके आसपास 15 दिन जो भी हैं वो आप उनको जिस तरीके से देख रहे हो वो वैसे है नहीं। देखिए, सी यहाँ पर इसलिए ये भी था, लुक एट द बिगर पिक्चर। जो हो रहा है वो वैसा है नहीं। अभी आप इस चीज़ को कैसे लोगे, अब ये आप पर जाता है, ठीक है। तो मेरा काम था आपको मैसेज देना, आप अब उसको कैसे रिसीव कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में वो कैसे रिसीव हो रही है आपको, वो आप देखिए, ओके। अच्छा, मैं आपके ना करियर के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखो, यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा मैसेज भी मिल रहा है कि मे बी आप लोग ना किसी पर्सन की बातों में आकर के यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप लोगों में हो सकती है, उस वजह से क्या है आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा है। ऐसा भी मत कर लेना, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे की एनर्जीज देख रहे हैं आप, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो प्लीज़ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से एक चीज़ और बोलती है कि किसी ऐसे पर्सन से दूर हो जाना दिखाता है जो बाद में ना आप जिस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट करो, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि मैंने ऐसा किया क्यों था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस पछतावे में आने से अच्छा है कि पहले समझदारी से उसे हैंडल कर लेना, ठीक है। लेट्स सी करियर के लिए जो आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो मैसेज आया है, माँ प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ओके, नहीं गिरा है, मैं लेना चाहूँगी अलग से। प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। यस, मुझे लग रहा था यही है एनर्जीज आपकी। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स कार्ड है ना आपकी, जो आपके करियर वाइज जो चीज़ें अटकी हुई थी अब वो आगे बढ़ने वाली हैं, या फिर जो डिसीज़न आप लेते लेते रुक गए थे या जिस तरफ आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए थे, एक होते ना अननोन फियर आपके अंदर आ गया करियर वाइज
कि आप आगे नहीं बढ़ रहे। मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि फूल की भी एनर्जीज़ हैं। सी दोबारा से मुझे एम्प्रेस दिखा है। कुछ भी अगर आप नया स्टार्ट करने वाले थे करियर वाइज, करियर को लेकर के, लेकिन एक फियर था आपके अंदर। मे भी बहुत कंपटीशन हो सकता है उस लेवल पर, जो भी आप जिस तरफ भी आगे बढ़ रहे थे तो आप उससे घबरा गए थे कि मैं करूं या नहीं करूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। तो जिसे कहते हैं ना कि रीज़न वैसा कुछ नहीं था, कोई बड़ा रीज़न नहीं था, लेकिन आपका फियर था, वो भी अननोन फियर कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, कंपटीशन बहुत है, इतना कंपटीशन है तो मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस जॉब में इंटरव्यू देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, मैं पास हो भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो ना कि अब आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, वो एक एक्शन ले रहे हो, वो एक डिसीज़न बना रहे हो, अब आप रुके नहीं हो, अब आपकी गाड़ी जो है वो रुकी नहीं है, ठीक है, अब आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, एक्शन ले रहे हो उस तरफ। तो यस, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये कोई चीज़ हो सकती है कि जिस चीज़, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका पैशन था, ठीक है, पैशन हो सकता है जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप डिले कर रहे थे, चीज़ें लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो आप इस टाइम पर आगे बढ़ते हुए उस तरफ एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके। और ये जो भी न्यू स्टार्ट है, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड यही बताता है, एम्प्रेस का कार्ड आना विद द फूल कार्ड, कि इसमें आपको बरकत बहुत मिलेगी, ठीक है। यस, बहुत लंबे समय से वेट होना। ये देखिए अगेन ना यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। सेजिटेरियस, इस महीने ना अपने डिसीजंस खुद बनाइए, ओके, अपने एक्शंस खुद लीजिए, लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कीजिए, लोगों को अपने आइडियाज़ के बारे में ज़्यादा मत बताइए, ठीक है, चाहे पर्सनल एरिया है चाहे आपका करियर है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आपका यहाँ पर आया है, ओके, वो ये बता रहा है कि अपनी लाइफ में खुद के डिसीजंस खुद बनाना है आपको एक बोल्ड एनर्जीज में टैप इन करना है। यहाँ पर आपको सहारा नहीं ढूंढना है कि कोई मुझे बता दे, कोई मुझे कर दे, कोई मुझे ले जाए, ठीक है, किसी के थ्रू में चला जाऊँ या कोई मुझे गाइड कर दे। गाइडेंस तो आपको इन 15 दिनों में किसी की भी नहीं लेनी है, चाहे वो पर्सनल एरिया को लेकर के हो चाहे करियर को लेकर के हो। अपने डिसीजंस खुद बनाइए, अपने आइडियाज़ को शेयर मत कीजिए। कहीं अगर कोई पेपर वर्क है तो उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। दैट इज़ वाई ये जो एनर्जीज़ है ना, ये जो आपको ऊपर के कार्ड्स बताए गए हैं कि अपने मन को शांत रखना है, आपने मेडिटेट करना है। जो इस समय लाइफ में चल रहा है, वो जो चल रहा है ना, उसको देख करके अपनी लाइफ का फ्यूचर मत सोच लेना कि भाई मेरी लाइफ का तो फ्यूचर ये है। क्योंकि अभी तो आप में से बहुत लोग ना ये देख रहे हैं ये क्या रीडिंग है भाई, शुरू में तो बड़े अच्छे कार्ड्स निकले थे, अब ये क्या रीडिंग आ गई है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, कहने का मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका फ्यूचर नहीं है। चीज़ें तोड़ फोड़ के आपको लेवल पर लेकर आया जा रहा है, आपकी ज़िंदगी को बैलेंस किया जा रहा है, आप अचीव ये करने वाले हो जो आपको बताया था, ठीक है। आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का एक पीरियड स्टार्ट होने वाला है। स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, स्पिरिचुअल यूनियन में यहाँ पर देख रही हूँ, अदर लेवल पर आप जा रहे हो। यहाँ पर मटेरियल वेल्थ है आपके लिए और आप गाइडेड हो, इसीलिए आज आप इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन फिर भी अगर आप उस गाइडेंस को ना लेकर के नेगेटिव होगे तो ये फिर आपका प्रॉब्लम है कि भाई हम इसमें से गाइडेंस तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम इसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि क्या नेगेटिव है, बस उसको लेकर के हम एंग्जाइटी में जा रहे हैं, अरे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हो, खुद लिखते हो। तो अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर ध्यान मत दो, अभी बस डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ही भरोसा रखो, अपने आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ो, अपने डिसीजंस खुद लो। तीसरे बंदे पर, दूसरे बंदे पर को लेकर के डिसीजन नहीं लेना है, कोई बड़े एक्शंस नहीं ले लेने हैं, ठीक है। जो हो रहा है ना लाइफ में अभी होने दो, गोइंग विद द फ्लो रहो, ईश्वर पर, डिवाइन पर, अल्लाह पर विश्वास रखो, दैट्स इट, ओके। और ये कार्ड ना मुझे ये बता रहा है आपकी जो वर्ल्ड का कार्ड, सी ये क्या बता रहा है, अबंडेंस, एक अबंडेंस का नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ब्लेसिंग वाला एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है।
भाई उसके पहले की ये कहते हैं ना कि वो जो बवाल है ना आपकी लाइफ में मच रहा है ये आपको स्टेबल किया जा रहा है, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक की जा रही है, हील की जा रही है। इनको मत देखो, अपने ऊपर काम करो। ओके, देखिए सजिटेरियस, अभी यहाँ पर ना पिंक कैंडल जल रही थी, वो पिंक कैंडल ख़त्म हो गई और अब यहाँ पर एक पर्पल कैंडल जला रही हूँ मैं। ठीक है, पर्पल जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। कहने का मतलब आपको अपनी लाइट को ना, आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को खोना नहीं है, अपने अंदर के डिवाइन को खोना नहीं है इस मोमेंट पर। अगर आप उससे कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए, गाइडेंस अवेलेबल है, डिवाइन आपके लिए अवेलेबल है, तो उन पर विश्वास रखो, उन पर विश्वास करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और हेल्थ को लेकर के यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है ना, देखिए अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कीजिए। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, यहाँ पर इमोशंस पर काम करना है। अगर आप इमोशंस में बहेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, आपका माइंडसेट मुझे यहाँ पर थोड़ा अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर एंग्जाइटी भी है। ठीक है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर आप ठीक से सो नहीं पाओगे, ठीक है, इतना टेंशन में रहोगे, तो ऑब्वियस है आपकी हेल्थ पर उसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीज़ों को ना मैच्योरिटी से हैंडल कीजिए। ओके, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उन पर ट्रस्ट रखिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन पावर्स जो है डिवाइन, आप उनके थ्रू आपसे बात कर रहे हैं, उसे इग्नोर मत कीजिए इस मोमेंट पर। क्योंकि याद है यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट करा था, मैं भी अपनी इंट्यूशन पर डाउट कर रही थी। देखिए जब हम रीडिंग करते हैं तो हम आप ही की एनर्जीज़ को कैच करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में कंफ्यूज होना आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जितना आप अपने अंदर बैलेंस रखेंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, जितना आप अपने आप को हील करेंगे, आपकी लाइफ में यहाँ पर बैलेंस रिस्टोर होगा, आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ोगे, डिवाइन का साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। 6 नंबर का कार्ड है ये, बैलेंस को बताता है, आपकी लाइफ में बरकत को बताता है। चॉइसेस आपके पास हैं कि आपको इस सिचुएशन को, देखिए ये सिचुएशन यहाँ से होकर के आप इस जिसे कहते हैं साइकिल को क्लोज़ करोगे और एक न्यू साइकिल में एंट्री करोगे। अब आपको देखना है, अब आप उसे इस तरीके से रोते हुए कर सकते हो, इरिटेट होकर के कर सकते हो, एंग्जाइटी में आकर के कर सकते हो, या फिर अपने आप को बैलेंस करके आप कर सकते हो। देखिए अगेन यहाँ पर क्या है, सी, ये जो कार्ड बता रहा है ये आपकी मेंटालिटी की ही बात बता रहा है कि या तो विजडम के साथ इस साइकिल को क्लोज कीजिए और न्यू साइकिल में एंटर कीजिए, या फिर जो आप लेक मेंटालिटी में ऑलरेडी जी रहे हो, एक लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, या फिर उसके साथ, क्योंकि जाना तो आपको वही है, लेकिन अभी वो जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को कवर कैसे करना है ये आपकी खुद की चॉइस है। डिवाइन तो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं ना, डिवाइन तो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, चूज़ आपको करना है। आपके पास यहाँ पे 2 पाथ हैं, चूज़ कर लीजिए, डिवाइन का पाथ या फिर ये वाला पाथ, लोअर वाइब्रेशंस का। ओके, ये जो एक्साइटिंग इवेंट है ना, ये मुझे ना टावर की एनर्जीज भी दे रहा है आपकी लाइफ में, कि कुछ ना कुछ अचानक से कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ तो हो रहा है सैजिटेरियस। अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कुछ तो है, लेकिन ये जो भी है, मे बी वो थोड़ा सा पेनफुल लगे आपको, अनकंफर्टेबल लगे वो चेंज आपको, लेकिन वो आपको आपकी मुकाम तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डिवाइन पर भरोसा रखिए। और यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, वो यही बता रही है भाई, यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जीज मिल रही है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल है, भाई डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। डिवाइन पर वो विश्वास, जो आप उन पर विश्वास दिखा रहे हो ना, वो आपके, जैसे कहती है ना कि वो आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। डिवाइन इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज हैं, समझ रहे हो? जो आप उन पर ट्रस्ट रख रहे हो ना कि मेरा बुरा तो नहीं होने वाला, वो आपको दिखेगा, ये वो एनर्जीज बता रही हैं। डिवाइन यूनियन, ये सिर्फ मैं ये फिजिकल बात नहीं कर रही हूँ, फिजिकल रिलीम की बात नहीं कर रही हूँ, किसी पर्सन के साथ आपका यूनियन, ये डिवाइन के साथ आपका यूनियन होता हुआ मुझे यह दिखाई दे रहा है। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन 1 to 1,
कनेक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं मुझे यहाँ पर। और जितना आप स्पिरिचुअल होएंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड होएंगे, आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी आएगी। आपकी लाइफ में जो भी ये चल रहा है ना, फ्लक्चुएट हो रही हैं एनर्जीज, वो भी बैलेंस होती जाएंगी। आपको खुद को दिखेगा कि मेरी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, क्योंकि वो स्पीड अप होता है, चीज़ें स्पीड में बढ़ती हैं आगे। समझ रहे हो आप? आपको इस प्रोसेस को ओवरकम करने में कहें या सरपास करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जितना इन 15 दिनों में आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही ईजी होगी, आप उतनी ही जल्दी सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओगे। चॉइस आपके पास है, ठीक है? आप इस एनर्जीज में रहो या फिर इस एनर्जीज में रहो। ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे लिए क्या हमारे पास क्या मैसेज आया था, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो किसी साइकिल का एंड तो है, लेकिन उसका प्रोसेस यहाँ से होकर है, लेकिन आप इसे बैलेंस कर सकते हो डिवाइन से कनेक्ट हो करके, ठीक है? थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मखाली, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए। जितना डाउट्स लाओगे उतनी सिचुएशन को आप क्रिटिकल बनाओगे, जितना ईश्वर पर, डिवाइन पर विश्वास रखोगे, उतनी चीज़ें जो हैं आपके लिए इजी होंगी, उतनी ही क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मखाली। सोलर प्लेक्सस चक्रा जी, वो बोल रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ इस वक्त में, ठीक है? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। थर्ड आई चक्रा आपके लिए चक्रास की एनर्जीज, आपकी इंट्यूशन पावर। अपने सोलर प्लेक्सस पर काम कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, ठीक है? जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तभी से मॉर्निंग में नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर कीजिए, ठीक है? सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं भी कर पाते हैं तो जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। थर्ड आई चक्रा, आपको अपनी इंट्यूशंस पर फोकस करना है, थर्ड आई पर फोकस करना है। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ पर है वो यहाँ पर ग्रो हो रही हैं। तो आपकी इंट्यूशन के थ्रू डिवाइन आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपका उनसे कनेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए इस मोमेंट पर, ओके? बैलेंस कीजिए अपने थर्ड आई चक्रा को, ओके? हीलिंग बिगिंस। सी, मैंने आपको क्या बोला है ना कि ये जो प्रोसेस है ना, आप इस प्रोसेस पर मत जाओ माय डियर। देखिए, आपको बताया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है, आपकी सिचुएशन को हील किया जा रहा है। अभी ये प्रोसेस आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है या कंफर्टेबल, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन येस, ये चेंज को दिखाता है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, ओके? ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आपको हीलिंग की तरफ लेकर, हीलिंग प्रोसेस में हो आप, आपको बेसिकली एक न्यू लाइफ की तरफ आगे लेकर जाया, न्यू बिगनिंग की तरफ आगे लेकर जाया जा रहा है, ओके? तो इस प्रोसेस को समझो, एक हलचल वाली जगह से ना आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखो माय डियर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है, बड़े दायरे से चीज़ों को देखिए, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, ओके? जितना आप मेडिटेट करेंगे उतनी आप इनर विजडम से कनेक्ट हो पाएंगे, उतनी आप अपनी नॉलेज से कनेक्ट हो पाएंगे, उतनी ही चीज़ों की क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, आपके चक्रास आ रहे हैं यहाँ पर, माइजर की एनर्जीज हैं। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, अबंडेंसी लीजिए। ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ये कंफर्मेशन है आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ। फॉर श्योर वहाँ पर अबंडेंस है, फॉर श्योर यहाँ पर वो इंक्रीज़ है, मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपकी, लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। लाइफ में क्या चल रहा है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, डिवाइन पर छोड़ दो, उनसे कनेक्ट हो जाओ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए इन 15 दिनों में, बाकी काम डिवाइन का है, ओके? तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा। और प्लीज़ मैं कहूँगी, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ पॉजिटिव होइए सेजिटेरियस, डिवाइन से कनेक्ट होइए।
और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगर किसी के लिए यहाँ पर मैसेजेस है, गाइडेंस है, उन तक आप पहुँचा पाएँ, एक माध्यम बन पाए उन तक पहुँचाने का। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।